श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 14वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 14 भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का वर्णन है। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न है, इसलिए उनमें और उनकी बुद्धिवृत्तियों में भी अनेकों भेद है। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत, यम, नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फल स्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही दुख मिलता है। कि जो किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता, अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप में उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है न देवराज इंद्र का। उसके मन में तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है, न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है, राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है, संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल कर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते, अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबरे उतराने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कहीं नाचने लगता है, भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से जो जो चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है,
इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो। उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत ही नीचा हो, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपने गोद में रख ले, दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमावे। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक कुंभक पूरक इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करे। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करे। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए। उसमें घंटा नाद के समान स्वर स्थिर करे। उस स्वर का तांता टूटने न पावे। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करे। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राण वायु वश में हो जाता है। इसके बाद ऐसा चिंतन करे कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है, मुंह नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए। उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है। उसके 8 दल हैं। उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका है। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदनंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है। रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर मनोहर गर्दन है। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए। अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले। मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे। चाहे मेरे किसी भी अंग में ध्यान क्यों न लगे, जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे। अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुखार बिंद में ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। 14वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।